हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पुस्तक के अंतर्गत इन प्रमुख टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। रेडियो समाचार की संरचना और रेडियो समाचार के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें। टेलीविज़न, टीवी खबरों के विभिन्न चरण। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। इंटरनेट में हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी नेट संसार। स्टूडेंट्स, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम आपके समक्ष हैं, जैसे प्रिंट या मुद्रित माध्यम, जिसके अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनें और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको अंतर नज़र आता है। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है और इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा होती है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उनकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं। खबर लिखते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज़ कम या ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब क्या होगा? शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो हो, इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है हमें टीवी ज़्यादा पसंद हो और हमारे दोस्त को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में, फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए, कुछ और पढ़ते हुए, देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियाँ हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुँच के अनुकूल हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियाँ हैं तो उनमें कुछ कमियाँ भी हैं, जिनके कारण से कोई माध्यम विशेष किसी को पसंद आता है तो किसी को कम पसंद आता है।
इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है, या कोई एक किसी दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियाँ और कमियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे कितना भी हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उनकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों को जानने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।